नाजरीन ग्रामी, मेरी तरफ से ZS TV देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू मोहब्बत की निशानी माने जाने वाली और दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा कहलाए जाने वाला ताज महल है और इससे मुतल्लिक कुछ दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ हैं जो आज से पहले आपके इल्म में नहीं होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ZS TV को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। नाजरीन, तो अब हम आते हैं अपने मौजू की जानिब और आपको बताते हैं कि मुग़ल बादशाह शाहजहां ने ताज महल को अपनी बीवी की मोहब्बत में बनवाया ताकि इनकी मोहब्बत को दुनिया हमेशा याद रखे और इससे सबक हासिल करे। अक्सर लोग मोहब्बत में दावा करते हैं कि वो आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, मगर शाहजहां ने अपनी बीवी की मोहब्बत में दुनिया का 7वां अजूबा ही बना दिया। ये अजूबा उन्होंने अपनी बीवी मुमताज़ की मोहब्बत में बनाया, जिनसे वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जब उनकी बीवी की वफ़ात को 6 माह गुजरे तो उन्होंने इस महल की तामीर का हुक्म दिया। नाजरीन, शाहजहां को अपनी बीवी से इस कदर मोहब्बत थी कि इसकी वफ़ात के बाद शाहजहां ने अपने दरबार में मौसीकी का एहतमाम जो वो बड़े शौक़ से करवाते थे, वो मौसीकी करवाना भी उसने बंद करवा दी। लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, हत्ता कि उसने रियासती अमूर को देखना भी छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद जो बात हमें हैरान करती है वो ये है कि इतनी मोहब्बत होने के बावजूद भी शाहजहां ने मुमताज़ बेगम की वफ़ात के बाद यानी 4 साल बाद एक और शादी की, और यह सवाल आखिर क्यों की सूरत में हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा। नाज़रीन ग्रामी, जब भी हम इंडिया की बात करते हैं तो जो चीज़ सबसे पहले इंडिया के बारे में हमारे दिमाग में आती है वो है ताज महल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग इंडिया घूमने जाएं और अपने किसी अजीज़ से मिलने गए हों और उन्होंने ताज महल देखे बगैर ही वापसी की हो। क्यों ना कि ये महल दुनिया के हर स्याह और मोहब्बत करने वाले को अपनी जानिब खींचता है। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि ताज महल को बनवाने में कितना वक्त, पैसा, मज़दूर और हाथी और बनाने की चीज़ें लगी। नाजरीन, सबसे पहले तो हम इसके नक्शे की बात करते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो ये तो मुमकिन ही नहीं कि उसे नक्शे के बगैर बनाया जा सके। और फिर अगर वो बात हो ख़ास कर ताज महल की, तो नाज़रीन ग्रामी, ताज महल के नक्शे के बारे में आज तक बस कियासराइयों से ही काम लिया गया है। बाज़ लोग कहते हैं कि उस वक़्त के नक्श निगार और बहुत ही काबिल 36 लोगों ने मिलकर इस नक्शे को बनाया, मगर बाज़ लोगों का कहना है कि इसको फ्रांस के नक्शा निगार ने बनाया। लेकिन बड़ी तादाद में लोग ये कहते हैं कि नक्शा खुद शाहजहां ने मुमताज़ बेगम की मोहब्बत में बनाया। नाजरीन, नक्शे के बाद अब हम आते हैं इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जानिब। तो कुतुब मीनार, जो कि इंडिया का सबसे ऊंचा मीनार माना जाता है, ये ताज महल से कम ऊंचा है। क्यों ना कि कुतुब मीनार की लंबाई 72.5 मीटर है, जबकि ताज महल की ऊंचाई 73 मीटर है। इसका अहाता 42 एकड़ तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 130 फीट है। इसके कुल 3 दरवाजे हैं, 2 छोटे दरवाजे हैं और एक बड़ा, जो कि मेन दरवाज़ा कहलाता है, और गुज़रगाह के लिए भी यही दरवाज़ा इस्तेमाल किया जाता है। इस महल के अंदर एक मस्जिद भी है जहां हज़ारों लोग नमाज जुमा अदा करते हैं। ये मस्जिद भी शहंशाह ने खुद ही बनवाई। इस महल ने भी ताज महल की खूबसूरती को बढ़ाया हुआ है। नाजरीन ग्रामी, इस महल को बनवाने में उस वक़्त 320 मिलियन भारतीय पैसा खर्च हुआ, जो कि मौजूदा दौर के 7.5 करोड़ से भी ज़्यादा रकम बनती है। अगर मज़दूरों की बात की जाए तो 20,000 से भी ज़ायद मज़दूरों ने इसे तामीर करने में अपना किरदार अदा किया। इसकी तामीर के लिए सालों यानी अरसे के मुतालिक भी मुख्तलिफ मुफक्किरीन की मुख्तलिफ आराएँ हैं, लेकिन सही वक़्त जो इसे बनाने में लगा वो था 22 साल। इसकी तामीर के सामान को जमा करने के लिए 1000 से ज़ायद हाथियों से काम लिया गया। नाजरीन, अगर ताज महल के गुंबद की बात की जाए तो ये 18 मीटर का गुंबद है, जो कि अपनी मिसाल आप है। इसे तुर्की के एक माहिर डिज़ाइनर, जिसका नाम इस्माइल खान था, ने बड़ी खूबसूरती और महारत से डिज़ाइन किया था। अगर इसके चारों मीनारों की बात की जाए तो ये मीनार सीधे नहीं बल्कि थोड़े थोड़े ऊपर से मुड़े हुए हैं, और इनको मोड़ने का मकसद ये था कि अगर कभी भी कोई नाकहानी आफत मसलन ज़लज़ले की वजह से ये गुंबद या फिर महल को गिरें तो महल को ख़राब ना करें। महल के बिल्कुल सामने पानी का हौज़ भी है, जो कि पानी से भरा रहता है, और ये हौज़ महल के अहाते को 4 चांद लगाता है। अगर ताज महल में लगाए गए पत्थरों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सफ़ेद संगे मरमर और सफ़ेद पत्थर
جو کہ انتہائی قیمتی ہوتا ہے لگایا گیا ہے۔ اس دور میں یہ پتھر راجستھان سے منگوایا گیا تھا اور باقی 28 مختلف اور پیش قیمتی پتھر اٹلی، سری لنکا، تبت اور افغانستان اور دوسرے ممالک سے لائے گئے تھے۔ کل ملا کر یہ تاج محل 29 مختلف پتھروں کا حسین امتزاج ہے، جس میں سب سے زیادہ سفید پتھر کو استعمال کیا گیا ہے۔ ان پر قرآنی آیات بھی درج ہیں اور اللہ پاک کے 99 نام بھی بڑی خوبصورتی سے ان پتھروں پر نقش کیے گئے ہیں۔ تاج محل کے گنبد پر لگایا گیا کلش پہلے سونے کا تھا، مگر پھر اسے اتار کر کانسی کے کلش لگایا گیا، جو کہ اب تک موجود ہے۔ اس محل کو ممتاز بیگم کے لیے بنایا گیا، مگر افسوس کہ یہ تاج محل اس کی موت کے بعد بنایا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً 1 ملین سے زیادہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جو کہ سیاحوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اس محل میں ایک چوکور باغ بھی ہے، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور محل کی خوبصورتی کو بڑھانے میں پیش ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔